नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? तो भाई आज एक्सपायरी के दिन तो सब लोगों ने ट्रेड की। चलिए फटाफट से देख लेते हैं किसने कितना पैसा बनाया, बनाया भी कि नहीं बनाया भाई आज। देखिए सबसे पहले हम निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी हमारे सामने लगा है। कल आप लोगों को याद होगा हमने एक लेवल लगाया था, ठीक है ना। एक हमने लेवल लगाया था लर्नर्स के लिए। हमने एक लेवल लगाया था कि 25,550 के ऊपर बाइंग करनी है और सेल करना है 25,425 के लिए नीचे, ठीक है ना। आप लोग देख रहे हैं कि हमारा प्राइस जो है, प्राइस यहाँ खुलता है, गिरता हुआ आता है। जब तक कोई रिट्रेसमेंट नहीं मिल रहा है, रिट्रेस नहीं होता तब तक कोई ट्रेड नहीं लेते हैं, ठीक है ना। गिर रेड रेड बना के नीचे आ रहा, बनाने देते हैं। अब ये हल्का सा एक रिट्रेसमेंट आया और फिर ये नीचे आके इसने एक नेकलाइन को तोड़ दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे जो प्रो ट्रेडर्स हैं सिर्फ इसी जगह पे हमारी एंट्री बनती है, ठीक है ना। इस जगह पर अगर हमारी एंट्री बनती है तो हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन लेते हैं लास्ट स्विंग के लिए। लास्ट स्विंग के लिए हम इसी जगह पे एक एंट्री प्लान करते हैं, इस जगह पे, ठीक है ना। भाई कैंडल क्लोजिंग का वेट करते हैं तो कैंडल क्लोजिंग पे ले लेते हैं इस जगह पे, या ये नेकलाइन तोड़ के जैसे नीचे आते हैं यहाँ पे एंट्री करते हैं। अगर हम इस जगह पे एंट्री करते हैं, ठीक है ना, अगर हाफ कैंडल पे ले लेते हैं रिट्रेस होने के बाद, तो हमारा एसएल जो है थोड़ा सा बफर रहेगा, ठीक है ना। और अगर हम इस पूरी कैंडल लेते हैं, कैंडल बड़ी है तो हमारा कोई बफर नहीं रहेगा, हम कैंडल टू कैंडल काम कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हमारा जो एसएल बन रहा है कितने पॉइंट का बन रहा है, 35 पॉइंट का। और हमको टारगेट चाहिए, कितना टारगेट चाहिए है, एक सेकेंड मैं आपको दिखा देता हूँ। हम लोगों को जो टारगेट चाहिए है वो 1:2 का चाहिए, ठीक है ना। 1:2 का टारगेट चाहिए हमको, दिखा देता हूँ। अब हम ये देखिए हमारा टारगेट आ रहा है 1:2 का, कहाँ पर आएगा, इस जगह पर। इस कैंडल के अकॉर्डिंग हमारा टारगेट आएगा 1:2, ये यहाँ पर। अब आप देख पा रहे हो कि हमारा टारगेट किसी भी एंगल से इस जगह पे तक नहीं आया, 11:30 तक। हाँ एक चीज बता देता हूँ, जिन लोगों ने करंट वीक में काम किया होगा उन्होंने तो 20 पॉइंट का एसएल लेके 40 पॉइंट इस जगह पे निकाल लिया होगा जब 9:50 पे ब्रेकआउट आया, ब्रेक डाउन हुआ है मार्केट, ठीक है ना। जिन्होंने नेक्स्ट वीक में काम किया होगा वो पैसा नहीं निकाल पाएंगे इस जगह पे, क्योंकि मार्केट यहाँ तक चली तो, लेकिन मार्केट बंद होते समय चली। लेकिन उससे पहले जैसे हमारा रूल है, हमारा अगर टारगेट 1:1 आ जाता है तो हम अपने एसएल को रेट टू रेट शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है ना। और हमारा टारगेट 1:1 तो यहाँ पर तो आ गया था, ठीक है। और जब हमारा टारगेट 1:1 इस जगह पे आ गया, आप लोग देख रहे हो 1:1 हमारा टारगेट आ गया इस जगह पर, दिखा देता हूँ। ये हमारा 1:1 टारगेट आ गया, ठीक है। अब जब इस जगह पे हमारा 1:1 टारगेट आ गया, हमने अपने एसएल को रेट टू रेट डाल दिया। ये देखिए इस जगह पे रेट टू रेट। अब रेट टू रेट हमारा प्राइस चलने देते चलने देते चलने देते चलने दिन चल पूरा दिन ले लिया मार्केट ने, चलता रहा, चलते चलते वो ये देखिए इस जगह पे उसने आपके 1:1 को एसएल को आके ये 2:05 पे आपको रेट टू रेट मार्केट ने बाहर कर दिया। कोई पैसा नहीं आया निफ्टी में और ना ही कोई पैसा गया, ठीक है ना। ये तो बात हो गई हमारे लर्नर्स ट्रेडर्स के लिए। जो हमारे प्रो ट्रेडर हैं, प्रो ट्रेडर ने हो सकता है इस जगह पे ही एंट्री बना ली, इस पहली कैंडल के बाद ही एंट्री बना ली होगी। हालांकि यहाँ पे कोई एंट्री बनती नहीं है, किसी तरह की कोई ट्रेड नहीं बन रही है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप बनाते हो तो बहुत रिस्की ट्रेड है। बहुत सारे लोग की ये बड़ी कैंडल, पहली कैंडल बनी, फिर दूसरी कैंडल बनी तो सोचा मार्केट गिर जाएगी, फिर तीसरी बनी, फिर सोचा चलो ऐसा करो छोटा सेशन लेके यहाँ पे ले लो। आप छोटा सेशन लेके यहाँ पे कितना निकाल लोगे, 25 पॉइंट का आपका, 25 पॉइंट का आपका एसएल होगा, करीब 27 पॉइंट का, और 30-60 पॉइंट का सब 1:2 का टारगेट आप यहाँ पे ले लोगे। लेकिन ये कोई ट्रेड नहीं, ट्रेड हमारी जो जिस जोन पे पिछले 6 दिन से फंसी थी उस जोन के नीचे ही हमारी ट्रेड बनती है। एक भाई कह रहे हैं कि हमने पहली कैंडल पे ले लिया है और पैसा बना लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये ट्रेड रिस्की होती है, इसमें आता भी। आप देख रहे हो जितने लेवल्स में लगा रहा हूँ उसमें अगर किसी का आ नहीं रहा है तो किसी का जा भी नहीं रहा है, ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई हमारी निफ्टी की। अब जल्दी से बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी चलिए जल्दी से बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। हाँ भाई निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं एक ट्रेड बनी हमारी, किसी ट्रेड ने प्रॉफिट नहीं दिया, उसने 1:1 पे रेट वेट करने पे 2 बजे के आसपास मार्केट से बाहर कर दिया। कोई बात नहीं, हमारा कुछ गया नहीं। भाई लेट मत किया करो तुम लोग, समय से आ जाया करो। चलिए मैंने एक रेंज लगाई थी
आपके निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक में देखिए मैंने एक बहुत ही रिस्की जोन लगाया था, ये बहुत ही रिस्की जोन था ये वाला, ठीक है ना। और मैंने बोला था जो प्रो ट्रेडर हैं वो इस जोन को मायने में रखते हुए इसके बाद ट्रेड कर सकते हैं, इसके ब्रेकडाउन पे। और जो हमारे प्रो ट्रेडर, जो हमारे लर्नर हैं, वो भाई इस रेंज के टूट जाने के बाद ही काम करेंगे। और ये रेंज उनके हिसाब से पूरे दिन, ये देखिए लगा देता हूँ, पूरे दिन उनके हिसाब से रेंज नहीं टूटी, ना उन्होंने कोई ट्रेड ली, ना कुछ उन्होंने ट्रेड लिया, ना कोई ट्रेड दिया। भाई 2 बजे यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनती, एक्सपायरी का दिन है, 2 बजे इस जगह पे आप ट्रेड नहीं बना सकते, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि अगर इस कैंडल, इसको आप कह रहे हो इसने ब्रेक डाउन किया, तो इसने वापस रिटेस्ट का कितने बजे किया है, ये देखिए 2:45 पे, ठीक है ना। तो 3 बजे, 2:45 कोई ट्रेड नहीं बनती, जो ट्रेड बनती है 12 बजे तक हर हाल में बन जाती है ट्रेड, 12 साढ़े 12 तक, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम क्या बात कर लेते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में मार्केट ने क्या किया, बैंक निफ्टी में मार्केट ने सेम किया जैसा कि कल हमने बताया था। ये देखिए मार्केट ये खुली, नीचे आती है, हल्का सा रिटेस्ट करती है, फिर नीचे आती है और फिर एक डब्लू बना के ऊपर निकल जाती है। ऐसा लगता है कि अभी मार्केट ऊपर चली जाएगी, चला जाने दीजिए भाई, हमारे बॉक्स के अंदर ही है भाई, इस बॉक्स के इसी बॉक्स में जो हमने बनाया था इस जगह सपोर्ट लेके ऊपर चली गई, बॉक्स पे चले जाने दीजिए। अब देखिए मार्केट फिर यहाँ से आती है, ये बॉक्स को तोड़ देती है, और बॉक्स तोड़ने के बाद हमें एक रिटेस्ट चाहिए। हम यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन हमें एक रिटेस्ट चाहिए। हमने एक रिटेस्ट का वेट किया, फिर रिटेस्ट हमको यहाँ पे कंफर्म हो गया रिटेस्ट कि अब ये मार्केट नीचे आ जाएगी। हमने क्या किया, इसी जगह पे डाउन साइड ट्रेड लगाई, शॉर्ट पोजीशन लगाई इस जगह पे, इस कैंडल पे। और इस कैंडल पे शॉर्ट पोजीशन लगाने के बाद हमने इसी कैंडल का एसएल रख लिया। बड़ा एसएल बफर नहीं रखेंगे, बड़ा एसएल बफर इसलिए रखेंगे क्योंकि भाई कैंडल ही हमारी ऑलरेडी बड़ी है, ठीक है ना। 10 पॉइंट का खाली बफर रखते हैं भाई। देखिए कैंडल हमारी 50 की बन रही है, हम 60 65 तक का बफर रख लेते हैं। मान लीजिए 65 पॉइंट का हमने रख लिया। अब हमें क्या चाहिए था, 1:2 चाहिए था, ठीक है ना। 1:2 हमारा यहाँ पर भी नहीं आया है, क्यों, क्योंकि अब हमें अगर हमारा 1:1 से ज़्यादा आ गया तो हम इसको रेट टू रेट डाल दें, क्योंकि मार्केट अभी भी इस बॉक्स के अंदर उसने तोड़ा नहीं है। तो हमने कल बोला था कि इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखना है, हमारी सेफ ट्रेड इसके नीचे होगी, अदरवाइज यहाँ किसी को ट्रेड करनी तो इस बॉक्स के नीचे ट्रेड कर सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 1:1 आया है, हमने क्या किया, रेट टू रेट डाल दिया, इधर पे उसने रेट टू मार्केट निकाल दिया। बैंक निफ्टी में भी कोई पैसा नहीं बना है, ना आया ना गया, चाहे तो भाई लर्नर्स की तो कोई ट्रेड बनी नहीं। लर्नर के लिए तो ये देखिए ये बॉक्स की जोन ही यहाँ पे टूटा, इस जगह पे, इस जगह बॉक्स का जोन टूटा, 250 पे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं प्रो ट्रेडर ने ट्रेड जरूर उठाई है, लेकिन उनका पैसा कुछ नहीं बना है। क्यों, क्योंकि भाई रिटेस्ट करके आते 1:2 आया ही नहीं, 1:1.62 तक आया और वहीं से रेट वापस लौट गया, ठीक। ये तो हो गई निफ्टी बैंक की बात। अब बात कर ले सेंसेक्स की, सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स में क्या हुआ है, सेंसेक्स में देखिए हमने जो लेवल लगाया था, हमने क्या कहा था, हमने कहा था ये लेवल अगर टूट जाएगा तो इस लेवल के नीचे हम ट्रेड कर लेंगे। मार्केट ने क्या किया, ये सीधा खुला, गिरता हुआ आ रहा, हमने कुछ नहीं किया, हल्का सा रिवर्सल, ये देखिए सीधा खुला, गिरता हुआ है, कुछ नहीं किया, हल्का सा रिवर्सल लिया, नीचे आ गया, फिर नीचे आके इसी जगह से सपोर्ट लेके फिर बाउंस करके। लेकिन ये कैंडल एक ऐसी कैंडल जिसने जस्टिफाई कर दी है कि अभी प्राइस नीचे आ जाएगा। हमने क्या किया भाई, ये कैंडल जब एक बार रिटेस्ट हो गया, दोबारा रिटेस्ट पे जैसे ही प्राइस इस जगह पे आया, ठीक है ना, हम यहीं पे एंट्री मार देते हैं शॉर्ट पोजीशन के लिए। ये हमने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन की एंट्री मारी, हमारा एसएल इसी कैंडल के ऊपर रहेगा लगभग 100 पॉइंट का। अब हमने क्या किया, इसको कितना वेट किया हमने, 1:2 हमको चाहिए था, ठीक है ना। हमारा टारगेट कितना आया, 1:2, ये देखिए 1:2.21 का टारगेट, 1:2.21 का टारगेट हमारा आया, कितने बजे आ गया, ये देख रहे 12:05 पे, ठीक है ना। अब हमने क्या किया भाई, कुछ नहीं किया, हमारा 1:1 टारगेट, 1:2 टारगेट चाहिए था, हमें 1:1.9 नहीं चाहिए, हमने 1:2 कहाँ पे बुक कर लिया, इस जगह पर ही हमने इसी कैंडल पे हमारा टारगेट 1:2 बुक हो गए। तो सेंसेक्स में हमको 100 पॉइंट के 104 पॉइंट के सेल में करीब 208 पॉइंट टारगेट बहुत आसानी से मिल गया। 225 27 तक गया, लेकिन 200 जितना हमें चाहिए था 210 पॉइंट तक, वो हमको बहुत आसानी से मिल गया, ठीक है। तो सेंसेक्स में पैसा बन गया, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब आज के लिए इतना हो गया, ठीक है ना। कल के लेवल हम इवनिंग में लगाते हैं और मिलते हैं शाम को प्राइम टाइम पे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए।